वृंदावन या बरसाना जाओ तो सोच समझ के जाना। पागलों की धरती है, दीवानों की धरती है, प्रेमियों की धरती है। दुनिया में दूसरी ऐसी कोई जगह नहीं। और यह प्रेम एक तरफा नहीं है। जितना प्रेम आप राधा रानी से और ठाकुर से करते हो, उतना ही प्यार वो आपसे करते हैं। और इस प्रेम का जवाब आपको मिल जाता है वहां जाकर के। ऐसा ही एक प्रसंग आपको सुनाने जा रहा हूं। अद्भुत प्रसंग है, आंखें बंद करके सुनिएगा, बड़ा आनंद आएगा। हरे कृष्ण दोस्तों, मैं हूं अनुज शर्मा। एक लड़की थी रमा, ठाकुर जी की अनन्य भक्त, राधा रानी की अनन्य भक्त। विवाह हुआ ऐसे परिवार में जो पूरा परिवार ठाकुर जी का भक्त, राधा रानी के भक्त। बड़ा अच्छा परिवार मिला, सुखमय जीवन मिला, जीवन में बहुत खुशियां थी। बस एक तकलीफ थी। बहुत साल बीत गए विवाह को, लेकिन संतान नहीं। एक बार मोहल्ले की औरतें बरसाना जा रही थी, राधा अष्टमी आने वाली थी, 8 दिन का टूर था। तो रमा की सास ने कहा कि बेटा तू भी राधा रानी से मिला, तू भी बाके बिहारी से मिला। राधा रानी किसी को खाली हाथ वापस नहीं भेजती है, चली जा मिलने। तो रमा ने कहा कि ठीक है मां। अगले दिन सुबह की ट्रेन थी। रात्रि में रमा को पैर में चोट लग गई। चोट थोड़ी गहरी थी। तो सास ने कहा कि बेटा तू रहने दे, क्योंकि बरसाना जाएगी, बरसाना बहुत सीढ़ियां चढ़नी पड़ेंगी, तब राधा रानी का महल आएगा। तू विश्राम कर ले, तुझे दिक्कत हो जाएगी। रमा ने कहा नहीं मां, मैं तो कई दिन से ये सोच रही हूं कि वहां राधा रानी से ऐसे मिलूंगी, ऐसे बातें करूंगी। अब तो मुझे बरसाना जाना है, अब तो राधा रानी से मिलकर आना है, मुझे जाने दो मां। तो सासू मां ने कहा कि ठीक है, आप इस दुनिया में तेरी जिद ऐसी सब है, कुछ छिपा सकते, तेरा प्रेम ऐसा है, लेकिन और उससे तेरे अंदर से भाव आ रहा है वहां जाने का, तो जरूर जा। चींटियों की पदचाप भी सुनता है। और तो रमा सब सहेलियों के साथ, मोहल्ले की सब औरतों के साथ हरे बरसाना कृष्ण दोस्तों, मैं हूं अनुज शर्मा। बरसाना पहुंची। आज जो तो किस्सा सब आपको सहेलियां बताने जा रहा हूं, सीढ़ियां चढ़ने लगी। रमा थोड़ा धीरे चल रही थी, पैर में चोट लगी, कृष्ण के अनन्य भक्त काफी सीढ़ियां चढ़ चुकी, भगवान की आराधना करते, पैर में दर्द हो रहा, राधे राधे बोल रही, बार बार राधा रानी को याद कर रही, बड़े दिल से याद कर रही। लड्डू गोपाल घर पहुंचे तो एक छोटी सी लड़की आई, बोले कि ये लड्डू गोपाल है। रमा राधे राधे कर करके ऐसे की जाती है, एक एक सीढ़ी चढ़ रही जाता है, श्रृंगार छोटी सी लड़की ने आके कहा कि मैया इनसे बातें अटारी की तक मैं जाती छोड़ हैं, जीवंत देती है। जब तुम बात रमा ने कहा नहीं बेटा मैं चली जाऊंगी। तुम भोग लगाओगे। तो लड़की ने कहा नहीं मैया मैं छोड़ दूंगी, चलो सेठानी आओ, बोली जिद नहीं करते, आपके पैर में चोट लगी। सेठानी ने मन ही मन में सोचा कि और थोड़े काम, और लड़की के साथ रमा ऊपर जाने लगी। लड़की रमा को सहारा दे रही। नियमित रूप से पूजा करते। तो रमा ने पूछा नाम क्या है तुम्हारा? भगवान। तो लड़की ने कहा कि यहाँ सब मुझे लाडो बोलते हैं। कुछ दिन के लिए सेठ जी को बाहर जाना बोली अच्छा है भी, बाहर जाना पड़ बड़ी गया। प्यारी है। तो ठाकुर जी किसी तो रमा उस लड़की के साथ ऊपर गई अटारी तक। सेठ जी बोल के गए थे जब अटारी पर पहुंच गई, ध्यान रखना नियमित तो रूप छोटी से लड़की ने कहा कि लो मैया आ गई है। सेठानी की आदतें बड़ी खराब। तो रमा ने उसका धन्यवाद, नियम नहीं था, अपनी मर्जी से उठती, धन्यवाद किया। तो लड़की ने बोला कि मन किया भोग लगा दिया, मन किया नहीं लगा। देखो मैं तुम्हें ऊपर ले आई। सेठानी सोचने लगी तुम मेरे लिए क्या लाई हो, ये की वजह से मुझे रमा बोलना पड़ रहा है कि बेटा तू तो आज ही नियमित रूप से भोग लगाना, और मुझे थोड़े ही पता था तू मिलने वाली हो गई हूँ। तो सेठानी मैं तेरे लिए कल लेकर आऊंगा कि लड्डू गोपाल मैं राधा अष्टमी तक यही हूँ और अपने बगीचे में दबा और रोज आऊंगी मट्टी के। तो तू कल मुझे मिलना। और सोचा कि सेठ जी जब आएंगे तो बोल हाँ चले गए लड्डू, मैं कल मिलूंगी, कोई उठा के ले, कल भी मैं ही नहीं कहां लेकर आऊंगा। सेठ जी अगले दिन तो आते ही सबसे पहले रमा गई, लड्डू गोपाल सीढ़ियां चढ़ने लगी, मंदिर में गए। वो छोटी सी लाडो देखा कि लड्डू गोपाल नहीं। सीढ़ियों में शुरुआत पे ही सेठानी से पूछा कहां गए लड्डू गोपाल? देखते ही खुश हो गई। रमा में इधर उधर बैठी है यहाँ। तो लाडो बोली हाँ मैया मैं इंतजार कर रही थी कि तुम आओगे। 2 दिन हो गए लड्डू गोपाल बोलो मेरे लिए क्या लाई हो गए, पता नहीं कहां चले गए। तो रमा ने उसके हाथ में चूड़ी और पाजे, मुझे मिले ही नहीं। लाडो खुश हो गई। लाडो बोली मैया सेठ जी बड़े परेशान, श्रृंगार का सामान लाई और अधूरा लाई। लगा कि शायद मेरी भक्ति में कोई कमी चूड़ी और पाजे कहां चले गए? श्रृंगार का सामान लाती ना मैया। बात आई मैं भी सच थी। कुछ दिन के बाद तो रमा ने कहा माली जो है बगीचे में बेटा मैं 8 दिन यहाँ और खुदाई करते राधा अष्टमी तक रोज तेरे लिए कुछ ना कुछ लाऊंगी।
और आज ही मैं सब ले सेठ आती जी तो घर पर फिर थे कल नहीं। मुझे ऊपर कौन चढ़ाता अटारी? माली ने लड्डू गोपाल को उठाया, अब रोज मुझे तू ऊपर चढ़ाएगी और मैं तेरे लिए कुछ ना कुछ लाऊंगा। आंखें दिख रही हैं उनकी। और लाडो फिर सेठानी के पास, सेठानी के पास जाकर के बोले, ये सिलसिला चलता रहा। खुदाई में लड्डू गोपाल मिले, भगवान मिले। रमा रोज कुछ ना कुछ लेकर आती। सेठानी देख बड़ी प्यारी बच्ची थी लाडो। बोली रमा को बड़ा प्यार आता खुदाई था करने उसको। के लिए। तुम्हें कहा चोली, मैंने फालतू घाघरा, काम मत चुनरी किया सब करो। लेकर आई। और गुस्सा होकर के बोली, अभी तुम कभी कभी भी रोज काम चलने मानते ही नहीं हो, जो काम करना होता है वो रमा करते लाडो नहीं। के लिए कुछ ना कुछ लाती। तुम यहाँ से चले जाओ, नहीं चाहिए करते करते। 6 दिन बीत गए और छठा बेवजह दिन। सेठानी गुस्सा हुई। लाडो और जब इंतजार माली में जाने लगा, रमा को अटारी पर ले बिना जाने ये के। जाने कि मेरी गलती आज क्या है। लाडो के साथ एक बच्चा भी था, क्योंकि सुंदर गरीब सा आदमी सांवला सा बच्चा, क्या मोटी पूछता मोटी सीखा आंखों हुआ। वाला प्यारा सा बच्चा निकाल दिया एकदम से। रमा ने देखा। जब माली लाडो से जाने लगा पूछा तो कि लाडो लाडो ने ये बोली, कौन? अपने लड्डू गोपाल भी ले जाओ यहाँ से। तो लाडो ने बताया कि मेरा तुम्हें सखा मिले है, ना, तुम्हारे ही है, ले जाओ जो मेरे मेरे साथ। साथ रहता है। आज मेरे लिए क्या लाई और हो माली मैया? जो है लड्डू गोपाल को लेकर चल दिया। और रमा ने आज का लाया हुआ सामान भी लाडो को दिया। बड़ा दुख। लाडो बोली, मैया पर एक बात से खुश था, मेरे सखा के लिए भी कल लड्डू कुछ गोपाल लाना। उनके साथ आए। ये मेरे अपनी साथ पत्नी ही ने रहता बोला है। कि देखो, तो रमा ने कहा कि ठीक है, हमारे यहाँ मैं कोई लेकर संतान आऊंगी। नहीं है, पर तू एक बात तो बता, लेकिन संतान के रूप में भगवान मैं आए। रोज तेरे लिए कुछ ना कुछ लाती हूँ, पर मिट्टी तू से सने पहनती हुए तो लड्डू नहीं है। गोपाल को देखा जब पत्नी कब ने, पहनेगी? पत्नी खुश हो गई। तो लाडो ने कहा कि अरे मैया, राधा अष्टमी आने लड्डू वाली गोपाल है, को साफ किया, उस दिन पहनूंगी ना। श्रृंगार तू क्यों चिंता करती है? मंदिर में रखा। तेरा ही लाया हुआ सब प्रेम। कुछ पहनूंगी। कल मेरे तो माली सखा ने के लिए पूछा भी कि जरूर कुछ भक्ति जो लेकर है, आना। भगवान के अगले ऊपर दिन से रमा आई। क्या करूं? सुबह तो उस पत्नी ने कहा बच्चे के कि लिए पोशाक मैं घर लेकर के आई, बाहर डाल कान्हा दूं, जी। वहां छोटी सी मोर बगीची पंख है। लेकर आई, मुकुट लेकर आई, धोती कुर्ता माली लेकर आई, पत्नी बांसुरी लेकर आई। बगीची में डाल दी। और दोनों बच्चों के अब साथ सुबह सुबह शाम भगवान की पूजा होती। अगला दिन था आ गए। 8वां दिन। पत्नी का दिल लगा 7 के रहता। 7 दिन वो लेकिन माली को एक बात वो लाडो रमा ये को था कि नौकरी अटारी से तक निकाल दिया पहुंचाती गया। रही, दूसरी नीचे नौकरी उतारती आसानी रही। से मिलती नहीं। 8वां दिन आए, माली दिन को था राधा राधा कि अष्टमी लड्डू का। गोपाल तो आ गए हैं, रमा खुशी आई। तो रमा लाए। ने देखा कि सीढ़ियों में ना लाडो लेकिन है, काम धंधा ना वो कुछ है बच्चा नहीं। है। इनके भोग रमा लगाने उन्हें के लिए ढूंढते पैसे ढूंढते चाहिए। आराम आराम से ऊपर इनके पहुंचे। वस्त्र पहनाने के लिए भी पैसे लाडो चाहिए। को ढूंढ रही थी कि आज तो लाडो काम आई कुछ है नहीं। पहले ऐसे से ही ही ये आराम मेरी पहले नौकरी से छूट हो गया था। तो मेरी समझ में नहीं आया जब ऊपर पहुंची कि इनका आना मेरे लिए मंदिर के सौभाग्यशाली है, अंदर मेरा राधा रानी दुर्भाग्य। के महल में बार बार देख रही थी, लाडो नहीं आई। कह रही थी राधा हर एक तैयार हो, सौभाग्य लेकर आता। वो पहनेगी जो ईश्वर। रमा ने दिया है। ये जो कुछ भी हो रहा है अच्छा ना हो वो रहा है। बच्चा भगवान दिखाई ने दिया, गीता ना में लाडो कहा है, दिखाई। जो कुछ हुआ है अच्छा हुआ। मन में ख्याल जो चल कुछ रहा था होगा कि वो सब भी ठीक अच्छा तो है होगा। ना, बच्चे कहाँ गए? क्या भीड़ साथ बहुत। लेके आए थे जो साथ लेके जाना है। अब इतनी भीड़ में बच्चा कहाँ मिलता? पत्नी भगवान की उसे भक्त। लगा कि पता नहीं, गीता के आज तो वचन मिलनी ही कहलाते। चाहिए। कल तो सुबह और मैं माली यहाँ ये से बात चली जाऊंगी, सुनकर आज खुश तो हुई। मिलनी ही चाहिए। कि चलो जो इसकी मर्जी। पर लाडो वही कहाँ मिले। मिलती? कुछ दिन बाद हुआ भीड़ ही होती। कि एक आदमी जो है इधर माली के मंदिर घर में के बाहर से जा रहा था। जब पर्दा हटा, उसने क्यारी में देखा कि राधा रानी बड़े को सुंदर देखा। फूल आए। कान्हा जी को देखा। तो उसने आवाज दी माली को। तो माली को बोला रमा कि ये फूल देखती तूने है। लगाए? तो माली ने कहा कि रमा मैं तो इसलिए रोज देखती फूल ही रह गई लगाता हूँ। कि राधा फूल रानी लग ने गए जो होंगे। पोशाक पहनी थी, कान्हा जी ने जो तो पोशाक उस व्यक्ति ने कहा कि ये वही साधारण रमा। फूल नहीं है, वही बहुत चोली, महंगा फूल घाघरा है। चुनरी, वही पाजे, इसे बाजार में जाकर बेचेगा तो वही बहुत चूड़ी। महंगा फूल है, ये साधारण फूल नहीं है। वही मोर मुकुट, बोले अच्छा कैसी बात कर रहे हो? वही बोला बंसी, लेके जा इसको वही बाजार। पोशाक। स्तब्ध हो गई और माली उस फूलों को ये कैसे हुआ, और ये माली कैसे उन हो फूलों सकता को है, लेकर कैसे के बाजार संभव है? और बाजार जाके पता लगा कि उन फूलों सामने राधा रानी खड़ी है, मुस्कुरा रही है। माली वापस आए। कान्हा जी खड़े हैं, मुस्कुरा रहे हैं। देखा तो ये वही जगह थी जहां लड्डू गोपाल जोर जोर से जय जयकार हो रही है, राधे 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 अब राधे माली राधे ने राधे राधे। उन फूलों से उस बीज को लिया और इस खेती राधे से राधे की जय जयकार में अश्रु बह रहे हैं रमा माली की आंखों बहुत से। अमीर हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा, बहुत पैसा आ गया। निशब्द है, स्तब्ध भगवान है, का आना उसके लिए सौभाग्यशाली देखती जा रही है। क्योंकि भगवान का आना हर किसी के लिए सौभाग्य। कुछ मन में नहीं आ रहा है। बताते हैं कि एक दिन एक भिखारी ने उसके वहीं घर खड़ी रह गई। तो माली ने पहचान लिया ये वो सेठानी का समय आया, तो माली ने कहा सेठानी आप? सब भक्त तो जा रहे सेठानी हैं। ने माली को नहीं पहचाना। रमा अकेली माली खड़ी। बहुत अमीर हो गया। भागकर गोस्वामी जी के पास गई। तो सेठानी ने बोला बोली कि कि कौन? आज पोशाक माली ने सेवा सारा किसने किस्सा की? बताया। गोस्वामी जी। तो सेठानी ने बताया कि तो जिस दिन वो गोस्वामी जी ने घटना कहा घटी कि आज पोशाक सेवा स्वयं मैंने राधा तुझे रानी बाहर निकाला था, वो लड्डू गोपाल को मैंने स्वयं ही कान्हा दबाया। जी ने की। हमने जब सुबह उसके द्वार कुछ ही दिन खोले बाद सेठ जी भी चले गए। तो ये पोशाक यहाँ पर सेठ रखी जी से हुई। ठाकुर का ये वियोग सहन नहीं तो आज हमें नहीं पता वो ये रोते पोशाक रहते। कहाँ से आई, कि मुझसे क्या कि यहाँ गलती हो रखी गई, हुई क्या थी। तो पाप। हमें लगा कि राधा रानी की मर्जी यही सेठ है। जी बैकुंठ चले गए। आज राधा और अष्टमी मेरे बच्चों ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। तो उनकी मर्जी की पोशाक उन्होंने मेरी पहनी। हालत ऐसी हो, मुझसे बहुत ये बड़ा उन्हीं की पाप। देन है। तो माली ये ने सुन कहा करके कि कोई रमा बात, आज आपको उस आगे गलती का राधा एहसास चिल्लाने लगी, वापस भागी वहां से। तो ठाकुर तो इतने दयालु हैं कि सारी गलतियों को इधर उधर देखने लगी।
लाडो तो कहाँ आज दिखाई से आप दे? निश्चिंत हो जाइए, आप यहां रहिए, लाडो तो चली क्योंकि ये गई। घर मेरा नहीं है, ये उन्हीं लड्डू वापिस आई गोपाल का सीढ़ियों दिया हुआ। ये सब कुछ बहुत भीड़ है। आप भी इनके रमा अहंकार- पागलों की तरह चिल्ला यदि रही आप है, मुझे उसके राधे, घर से ना राधे, निकालते, लाडो, आपके लाडो। बगीचे में मुझे लड्डू गोपाल ना मिलते, तो ये सब मेरे लेकिन पास लाडो नहीं है। कहाँ मिलनी थी? तो आप यहाँ आराम से रहिए ये एक दिन और की अपने बात जीवन नहीं। को व्यतीत कीजिए भगवान की भक्ति। रमा की सब सहेलियों ने समझाया, दोस्तों, वापस ले जाने लगी। जीवन में रमा जब वहां आप से नहीं संकट की घड़ी में होते हैं, तो कोई घर वाले बनाने आए। आके जरूर सलाह देता है रमा फिर भी कि नहीं, आप पूजा कीजिए, ईश्वर वही को याद अटारी, कीजिए, वही सीढ़ियां। भगवान की आराधना कीजिए। आपको बस कोई लाडो, किसी भी लाडो, तरह की लाडो, सलाह लाडो। देता है, उस सलाह को जरूर 30 साल सुनिए। बीत गए। उसको नजरअंदाज मत कीजिए, क्योंकि जब आप 30 संकट साल में पागलों होते की तरह चिल्लाती और रही आपकी रमा। ईश्वर पर आस्था होती मेरी लाडो, तो ईश्वर मेरी राधा किसी न आई थी, किसी रूप में आकर आपको संदेश देते, मेरी लाडो आई थी मुझसे आपके मिलने। दोस्त के रूप में, आपके भाई के रूप में, 7 दिन तक पड़ोसी ऊपर के रूप अटारी तक लेकर गई में। है इसलिए मुझे। हर संदेश को गौर से सुनिए, मैंने दी थी ये उस पर पोशाक अमल जो पहनी, कीजिए। मुझसे मांगी क्योंकि थी वही उसने। संदेश आपके जीवन को बदल देगा। सबको बोलती अपने फिर। आसपास के माहौल को, अपने आसपास के लोग तो लोगों पागल को कभी कहते थे, नजरअंदाज दीवाना मत कहते थे। ऐसे प्रेमी कीजिए। बहुत सबकी हैं रिस्पेक्ट वृंदावन। कीजिए, क्योंकि सबके ऐसे भीतर दीवाने बहुत हैं, ऐसे ठाकुर पागल रहते हैं। बहुत हैं, सबके भीतर कृष्ण है बेहद प्यार करने और वाले, वो आपका जीवन बदलना चाहते हैं। जिसको एक बार बस आप कृष्ण मिल तैयार जाते हैं, रहिए, एक बार अपने ठाकुर नेत्रों मिल को खुला जाते हैं, एक बार राधा रानी और मिल ये जाती नेत्र हैं, आएंगे कभी कैसे? बरसाना और वृंदावन आपके छोड़ता नहीं। विश्वास, इसलिए हमेशा वो वहीं अपने का होकर विश्वास रह को जाता है। मजबूत रखें, अपना ख्याल रखें। हरे रमा वहीं की होकर रह गई। बताते हैं कि 30 साल के कह बाद रहा था कि लड्डू गोपाल तो आ गए हैं, खुशी तो लाए हैं। रमा ऐसे ही चिल्ला रही थी, रो लेकिन रही काम थी। धंधा 30 कुछ साल है हो नहीं। गए थे रोते रोते। इनके भोग लगाने के लिए भी पैसे चाहिएंगे, बताते हैं कि 30 साल के बाद इनके वस्त्र पहनाने के लिए भी रमा पैसे ऐसे ही चाहिए। रो रही थी, रोती रहती थी, राधा काम रानी कुछ को नहीं। याद करती रहती। वो पल याद जैसे करती ही ये रहती मिले, थी जो मेरी राधा नौकरी रानी के छूट। साथ बिताए थे। तो मेरी समझ में नहीं आ रहा, आई इनका अटारी आना तक मेरे जाने लिए के लिए, सौभाग्यशाली राधा है या रानी मेरा की दुर्भाग्य? सीढ़ियां चढ़ने के। पत्नी ने बात सुनी और पत्नी ने कहा कि और लाडो भगवान फिर से हर एक के लिए सौभाग्य लेकर आते हैं। ये रमा ईश्वर की है। उम्र बढ़ गई थी। ये जो कुछ भी हो रहा है अच्छा हो रहा है। भगवान ने वृद्ध गीता हो। में कहा है जो कुछ हुआ है अच्छा हुआ। लाडो जो आई, कुछ लाडो होगा वो आई, भी आओ अच्छा होगा। मैया, क्या साथ लेके आए थे मैं जो ले साथ जाती हूँ लेके ऊपर जाना। तक। चलो मेरे साथ। पत्नी भगवान की भक्त थी, गीता के रमा वचन देखती कह रही। डाले और माली ये बात सुनकर खुश हुआ सुंदर सी लाडो, कि चलो हमारी राधा जो इसकी मर्जी सामने वही हो। कुछ दिन बाद हुआ यूं रमा के कि समक्ष एक आदमी जो है माली के घर के बाहर से जा, कहते हैं कि रमा वहीं पर राधा रानी उसने क्यारी में देखा कि बड़े सुंदर फूल आए, तो उसने आवाज दी माली। ऐसे दीवानों की नगरी माली है को बोला कि ये वृंदावन। फूल तूने लगाए? ऐसे प्रेमियों माली की ने नगरी कहा है कि मैं वृंदावन। तो रोज फूल ही लगाता हूँ। और जिसे ठाकुर जी ये भी मिल लग जाए, गए जिसे होंगे। राधा रानी मिल जाए और चाहिए तो उस व्यक्ति ने कहा कि ये साधारण फूल नहीं कुछ है, तो वही है, वही सर्वेश्वर, बहुत महंगा फूल है। वही सब कुछ। इसे बाजार में जाकर बेचेगा जब भी बहुत वृंदावन महंगा फूल है, जाओ, साधारण फूल नहीं है। बरसाना जाओ तो बोला, अच्छा, सोच कैसी समझ बात के कर रहे हो? जाना, बोला लेके प्यार जा हो इसको जाएगा। बाजार। अपने विश्वास को मजबूत रखो। और माली उस फूलों और ये को प्रेम उन्हीं को होता है जिनके और पास माली उन विश्वास फूलों होता को है। लेकर के बाजार गया और बाजार जाकर इसलिए हमेशा कहता हूं अपने विश्वास को मजबूत रखो, अपना ख्याल। माली वापिस आए। हरे कृष्ण। देखा तो ये वही जगह थी